कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसे को तैसा। अब जैसे को तैसा कैसे मिला इस पाठ के जरिए जानेंगे, लेकिन सबसे पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। अर्थात संक्षेप में जानें कि पाठ में क्या है। तो बच्चों, इस पाठ में लोमड़ी और सारस की कहानी के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि धूर्त को अपनी धूर्तता का परिणाम हमेशा ही भुगतना पड़ता है। कैसे? आइए पाठ के जरिए जानें। सबसे पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। तो इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं घनिष्ठ, स्वादिष्ट, पश्चात, निश्चय, निमंत्रण, स्वीकार, प्रयत्न, धूर्तता और व्यवहार। यह हैं कठिन शब्द। अब इन्हें हम पाठ में पढ़ेंगे एक एक करके और इनके अर्थ को भी जानेंगे। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करें कि कैसा है पाठ, इसमें क्या है। तो शुरू करते हैं अपने पाठ को। नदी किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में अन्य जंगली जीवों के साथ साथ एक सारस तथा एक लोमड़ी भी रहते थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ यानी कि बहुत पक्के। दोनों साथ साथ जंगल में घूमते और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। व्यतीत यानी कि खुशी खुशी बिताते थे। अर्थात वे दोनों बहुत घनिष्ठ यानी पक्के मित्र थे और साथ साथ ही रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर दोपहर के भोजन का निमंत्रण दिया। निमंत्रण यानी कि उसने अपने घर में न्योता दिया उसे भोजन के लिए। सारस ठीक समय पर लोमड़ी के घर पहुंचा तो लोमड़ी बोली, मैंने बहुत ही स्वादिष्ट सूप तैयार किया है। स्वादिष्ट यानी कि बहुत ही टेस्टी। तुम बैठो, मैं सूप परोसती हूँ। लोमड़ी ने कहा कि सारस, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट सूप बनाया है, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी रसोई घर की ओर चली गई। कुछ समय के पश्चात लोमड़ी 2 थालियों में सूप ले आई, लेकिन जैसे ही सारस सूप पीने लगा तो उसकी चोंच लंबी होने के कारण सूप उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाया। लोमड़ी ने जल्दी जल्दी अपना सूप पी लिया। सूप इतना जायकेदार था कि लोमड़ी फटाफट चट कर गई और बेचारा सारस उसे पी तक न सका। अपना सूप समाप्त करने के पश्चात लोमड़ी बोली, तुमने अभी तक सूप को छुआ भी नहीं। मुझे लगता है तुम सूप पीते ही नहीं हो। इतना कहकर लोमड़ी सारस का भी सारा सूप चट कर गई। चट कर गई यानी कि पी गई, खा गई। सारस चुपचाप बैठा और लोमड़ी का मुंह ताकता रहा। उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वह भूखा था, लेकिन सारस कुछ नहीं बोला और लोमड़ी को अलविदा कहकर चला गया। अलविदा यानी कि उसने बाय बाय कहा। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया। निश्चय यानी कि ठान लिया। यह निश्चय कर लिया कि वह अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। अगले ही दिन जब लोमड़ी और सारस आपस में मिले तो सारस ने लोमड़ी को दोपहर के खाने का निमंत्रण दिया और कहा, आज दोपहर का भोजन तुम मेरे साथ करोगी। लोमड़ी ने सारस की दावत स्वीकार कर ली, अर्थात वो मान गई दावत के लिए कि अवश्य मैं तुम्हारी इस दावत में अवश्य आऊंगी। घर पहुंचकर सारस सूप पकाने में जुट गया। लोमड़ी ठीक समय पर सारस के घर पहुंच गई। लोमड़ी के आते ही वह सूप परोसने लगा। उसने 2 तंग मुंह वाली सुराहियां ली और उसमें सूप परोसा। उसने वे सुराहियां मेज पर रख दी और बोला, मित्र, यह रहा हमारा भोजन, पियो और बताओ कि इस सूप का स्वाद कैसा है। सारस ने अपनी लंबी चोंच सुराही में डाली और शीघ्र ही सूप पी गया। लोमड़ी ने बहुत प्रयत्न किया। प्रयत्न यानी कि बहुत कोशिश की, परंतु वह सूप ना पी सकी। वह केवल सूप की सुगंध ही ले पाई, अर्थात केवल सूप की खुशबू ही उस तक आ पाई। सूप तो वो पी ही नहीं पाई। अब लोमड़ी को एहसास हुआ कि सारस ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वह अपने अपमान का बदला ले सके और लोमड़ी को उसकी धूर्तता का एहसास दिला सके। सारस को भूखी लोमड़ी पर दया आ गई। उसने एक खुले प्याले में सूप डालकर लोमड़ी को दिया
अब लोमड़ी को अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। बच्चों, व्यवहार का अर्थ है बर्ताव और पछतावा यानी कि अपनी गलती का एहसास होना। अर्थात लोमड़ी जान चुकी थी कि उसने गलत काम किया है। अपने घर में मेहमान को बुलाकर उसका इस तरह निरादर करना बेहद गलत बात है जो लोमड़ी ने किया। लेकिन सारस ने ऐसा नहीं किया। उसने लोमड़ी को पूरा सूप पीने के लिए दिया, क्योंकि वो जानता था कि घर में आए इंसान की कद्र कैसे की जाती है। ऐसा ही इस कहानी में बताया गया है। आपने भी अपने इस जीवन में इसको अपनाना है। आपने समझना है कि कैसे हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी हम सम्मान पा सकते हैं। अगर हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो जीवन में हमें कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो सम्मान पाने के लिए सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।